कृष्णा। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूसीए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम राजस्थान इतिहास के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे और राजस्थान इतिहास में हम आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो रहेगा राजस्थान के इतिहास का पहला राजवंश गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि सर राजवंशों को हमें कैसे याद करना है और किस तरीके से करना है, इस राजवंश के संदर्भ में जानेंगे। होता क्या है कि हमें राजवंश पढ़ाए जाते हैं, सीधा मेवाड़ का राजवंश पढ़ा दिया जाता है, चौहान पढ़ा दिया जाते हैं। अरे हर चीज का एक क्रम होता है और क्रम में हम सबसे पहले अगर राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में किसी राजवंश पर अगर चर्चा करेंगे तो दोस्तों वो कौन सा होगा, गुर्जर प्रतिहार राजवंश होगा। तो देखिए आइए शुरुआत करते हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश, अब यहां से शब्द से अगर जानते हैं हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश, पहला पॉइंट है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संदर्भ में। तो दोस्तों हमें किसी राजवंश को जानने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनको गुर्जरों को गुर्जर क्यों कहा गया और प्रतिहार क्यों कहा गया। इसके बाद किसी राजवंश की उत्पत्ति के संदर्भ में जो हमारे इतिहासकारों के मत हैं उनकी हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी। क्योंकि हमसे पूछे जाते हैं कि भाई गुर्जर प्रतिहारों को गौरी शंकर ओझा ने क्या बतलाया है, कर्नल जेम्स टोन ने क्या अपने मतों में कहा है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है गुर्जरों को गुर्जर क्यों कहा गया है। दोस्तों पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, गुर्जरों को गुर्जर गुजरातरा प्रदेश में रहने के कारण कहा गया है। गुजरातरा प्रदेश में निवास करने के कारण इन्हें क्या कहा गया है, गुर्जर कहा गया। दोस्तों ये पॉइंट याद रखना है, गुर्जरों को गुर्जर क्यों कहा गया, गुजरातरा प्रदेश में रहने के कारण। दूसरा पॉइंट है गुर्जरों को प्रतिहार क्यों कहा गया। देखिए हमारे एक इतिहासकार हुए डॉक्टर आरसी मजूमदार। डॉक्टर आरसी मजूमदार के अनुसार अगर बात करें दोस्तों तो डॉक्टर आरसी मजूमदार कहते हैं कि भगवान राम हुए और राम के प्रतिहार थे दोस्तों कौन, लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी भगवान राम के प्रतिहार कैसे थे, क्योंकि ये इतनी सेवा करते थे भगवान राम की कि भगवान राम वन में गए तो भगवान राम के पीछे पीछे साथ साथ वन में गए थे। भगवान राम अगर कुटिया में आराम कर रहे हैं तो ये द्वारपाल के रूप में क्या करते थे, ये इनकी सेवा करते थे। इसीलिए इसे इतिहास की भाषा में क्या कहा गया, प्रतिहार। तो दोस्तों लक्ष्मण जब भगवान राम के प्रतिहार थे और यहाँ पर लक्ष्मण का जो प्रतिहार थे वो कौन थे, गुर्जर थे। यानी कि गुर्जर अपने आप को किसका प्रतिहार मानते थे, लक्ष्मण का। और लक्ष्मण किसके प्रतिहार थे, भगवान राम के प्रतिहार थे। इसीलिए इन्हें प्रतिहार शब्द या प्रतिहार नाम मिला दोस्तों। यानी कि क्यों मिला, क्योंकि गुर्जरों ने भारत में 3री शताब्दी से और 6वीं शताब्दी के मध्य या कहा जाए भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश ने द्वारपाल के रूप में, द्वारपाल के रूप में भूमिका निभाई, अपनी भूमिका निभाई थी दोस्तों। यानी कि विदेशी जो आक्रमण हुए थे उनसे इन्होंने भूमिका निभाई थी और ये अपने आप को लक्ष्मण का भी प्रतिहार बतलाते हैं। इसीलिए अब द्वारपाल को क्या कहते हैं, प्रतिहार। एक पॉइंट तो ये हो गया डॉक्टर आरसी मजूमदार के अनुसार। दोस्तों हमें ये याद रखना है, तो गुर्जरों को गुर्जर क्यों कहा गया, गुजरातरा प्रदेश में निवास करने के कारण। और इन्हें प्रतिहार क्यों कहा गया, तो भगवान राम के प्रतिहार लक्ष्मण, और ये अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, इसीलिए प्रतिहार शब्द। दूसरी डेफिनेशन, भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश ने विदेशी आक्रमणकारियों से क्या की थी, द्वारपाल के रूप में अपनी भूमिका निभाई, उनको परास्त किया, अरब आक्रमणकारियों को परास्त किया। इसीलिए इनको क्या शब्द मिला, प्रतिहार शब्द मिला। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि गुर्जर प्रतिहार शब्द के ये पॉइंट अपने कंप्लीट होते हैं, आरसी मजूमदार ने ये कह दिया। अब बात आती है कि गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले हम क्या पॉइंट जानेंगे,
हम पॉइंट जानेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनके बारे में क्या क्या उल्लेख हमें मिलते हैं। तो आइए चलते हैं, बात करें यहां पर देखिए गुर्जर प्रथिहार राजवंश। अब गुर्जर प्रथिहार राजवंश है दोस्तों, तो इसकी दो चीजें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। एक तो उत्पत्ति, कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या मत हमें दिए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें कि इनके प्रमाण। तो दोस्तों गुर्जर शब्द के सर्वप्रथम प्रमाण, गुर्जर शब्द के सर्वप्रथम प्रमाण कह सकते हैं, प्रथम प्रमाण हमें कहां पर मिलते हैं, प्रथम प्रमाण हमें कहां पर मिलते हैं। तो दोस्तों ये याद रखना है, पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का है दोस्तों, पुलकेशन द्वितीय के समय में सर्वप्रथम गुर्जर शब्द का उल्लेख या प्रमाण हमें कहां मिलता है? पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है दोस्तों, ये याद रखना है। दूसरे पॉइंटों पर अगर हम बात करें, बाणभट्ट द्वारा रचित, और बाणभट्ट की एक पुस्तक थी दोस्तों हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र पुस्तक में गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गुर्जरों का उल्लेख निम्न में से कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो गुर्जरों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ये भी पॉइंट हमें याद रखना, उल्लेख मिलता है। क्लियर? यहां दूसरे शब्दों में हम बात करें, पहला शब्द हो गया गुर्जरों का प्रथम प्रमाण कहां मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशन सेकंड बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र पुस्तक में भी दोस्तों गुर्जरों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और गुर्जरों का उल्लेख हमारे यहाँ क्या मिलता है? तो चीनी यात्री हेनसोंग ने भी गुर्जरों का उल्लेख कहा है दोस्तों। हेनसोंग के बारे में, हेनसांग या हेवेनसोंग, जो चीनी यात्री था जिसने पुस्तक लिखी थी सीयू की, दोस्तों हम आगे बात करेंगे हेनसोंग के बारे में। ये 72 देशों की इसने यात्रा की थी, इसे नीति का चाणक्य कहते हैं हेनसोंग को। हेनसोंग ने गुर्जरों का उल्लेख किया है दोस्तों, तो ये भी शब्द हमें याद रखना है कि हेनसोंग ने भी क्या किया है? गुर्जरों का उल्लेख किया है। तो 3 पॉइंट हो गए, गुर्जर शब्द के प्रमाण और बाणभट्ट रचित हर्ष चरित्र में। क्लियर दोस्तों? इनका क्या मिलता है? वर्णन। अब हम बात करें कुछ विदेशी जो इतिहासकार हैं या यात्री हुए थे, इन्होंने क्या किया था? गुर्जरों के बारे में हमें वर्णन दिया था। तो आइए चलते हैं, देखिए यहां पर हम बात करें, एक विदेशी यात्री हुए थे अल मसूदी। विदेशी यात्री अल मसूदी ने दोस्तों गुर्जरों को अलगुजर और इनके राजा को क्या कहा? बोरा कहा था। गुर्जरों को, ये याद रखना है, गुर्जरों को अलगुजर एवं इनके राजा को बोरा कहा था। क्लियर दोस्तों? अरबी यात्री अल मसूदी ने इनके राजा को क्या कहा? बोरा। और गुर्जरों को क्या शब्द से संबोधित किया? अलगुजर शब्द से संबोधित किया दोस्तों। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। पंपाकृत जो विक्रमार्जुन है दोस्तों, इसमें भी क्या मिलता है? एक अपने इतिहास में पंपाकृत विक्रमार्जुन
पुस्तक में उल्लेख मिलता है। क्लियर दोस्तों, किनका? गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे एक इतिहासकार हैं, जैसे गुर्जरों का सर्वाधिक उल्लेख कौन से है? गुर्जरों का सर्वाधिक उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। ये पॉइंट भी याद रखना है, ग्वालियर प्रशस्ति में दोस्तों गुर्जरों का क्या मिलता है? सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। एक अपने इतिहासकार है मोहोडोत नेडसी, और मोहोडोत नेडसी ने गुर्जरों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है दोस्तों। ये भी हमें याद रखना है। और अभी जो अपनी एग्जाम हुई थी एक आरपीएससी की, एएसओ की एग्जाम दोस्तों, उस एग्जाम में पूछा गया था जो गुर्जरों की जो 26 शाखाओं में से अपनी जो प्रमुख शाखाएं उनके नाम ऑप्शन में दिए थे, और पूछ लिया था निम्न में से कौन गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखना है गुर्जरों की जो प्रमुख शाखाएं उनके नाम में यहाँ पर लिख रहा हूं दोस्तों, गुर्जरों की प्रमुख शाखाएं। तो देखिए गुर्जरों की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? पहली सबसे प्रमुख शाखा है मंडौर, भड़ौच, राजौरगढ़ दोस्तों, राजौरगढ़ अलवर में है और भड़ौच गुजरात में है। भीनमाल, कन्नौज, उज्जैन का इस वक्त नाम था अवंती। क्लियर दोस्तों, और जालौर के प्रतिहार। तो ये गुर्जरों की प्रमुख शाखाएं हुआ करती थी इस वक्त दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये एसओ में पूछा गया था। और मोहोडोत नेडसी वाला भी पॉइंट हमसे पूछा गया। मोहोडोत नेडसी ने 26 शाखाओं का वर्णन किया है गुर्जरों की का। और सर्वाधिक उल्लेख के रूप में अगर पूछा जाए दोस्तों, ग्वालियर प्रशस्ति है मिहिर भोज की, जिसमें हम चर्चा करेंगे। राम का प्रतिहार बोला गया नागभट्ट प्रथम को दोस्तों। और पंपाकृत विक्रमार्जुन पुस्तक में भी उल्लेख मिलता है। और अल मसूदी एक अरबी यात्री, इसने भी दोस्तों क्या कहा है? गुर्जरों को अल गुजर एवं इनके राजा को क्या कहा है? बौरा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड या अपनी आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की राजस्थान में जितनी भी एग्जाम होती है उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं, ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कुछ पॉइंट थे। आगे हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संदर्भ में दोस्तों कौन कौन से इतिहासकारों ने हमारे क्या क्या मत दिए हैं, जो कहीं हद तक हमारे आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पूछे जाते हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो सबसे पहले है गुर्जरों की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम जानेंगे। यहाँ पे अपना पॉइंट है, इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में कौन कौन से इतिहासकार हमें क्या क्या मत देते हैं। तो पहला जो इतिहासकार है दोस्तों अपना है कौन? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड इन्हें खजर जाति का बतलाते हैं। विदेशी तो पहले जो इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टॉड, और कर्नल जेम्स टॉड इन्हें क्या बतलाते हैं? विदेशी बतलाते हैं दोस्तों। और विदेशी का मत देते हैं। और विदेशी के साथ साथ ये कहते हैं कौन सी जाति के थे? खजर जाति से उत्पन्न होना बतलाते हैं। क्लियर? किसको? गुर्जर प्रतिहार वंश को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पर, अगर हम बात करें कि और कौन कौन से इतिहासकार हैं जो हमें मत देते हैं गुर्जरों के संदर्भ में, तो दोस्तों
जो इतिहासकार है हमारे जो मत देते हैं वो है कर्नल जेम्स टोड, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर है चंद्रवरदाई सूर्यमल मिश्रण। देखिए एक अग्निकुंड का जो मत है वो और याद रखना है, अग्निकुंड। तो दोस्तों अग्निकुंड का जो मत दिया था वो दिया था चंद्रवरदाई ने, चंद्रवरदाई ने दिया। और इस चंद्रवरदाई का जो समर्थन करने वाले थे वो थे मोहडोत नेडसी। तो ये भी याद रखना है, मोहडोत नेडसी। और दोस्तों सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण, ये इनके क्या थे, समर्थन करता थे। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि अग्निकुंड से उत्पन्न होना गुर्जर प्रतिहार वंश को किसने बतलाया है दोस्तों, तो याद रखना है अग्निकुंड के अनुसार, अग्निकुंड में चंद्रवरदाई, मोहडोत नेडसी, सूर्यमल मिश्रण, जो हम राजपूत राजवंश की उत्पत्ति में ये सेशन पढ़ेंगे कि जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने आबू पर्वत पर क्या किया, यज्ञ किया था दोस्तों। और परमार, प्रतिहार और चौहान और चालुक्य 4 जातियां उत्पन्न की थी ऋषि वशिष्ठ ने। वही अग्निकुंड का क्या होता है, मत होता है। आगे हम बात करें डॉक्टर गौरी शंकर ओझा और हेनसोंग के अनुसार दोस्तों, तो यहाँ याद रखना है डॉक्टर गौरी शंकर ओझा और हेनसोंग के अनुसार, गौरी शंकर ओझा एवं हेवेनसोंग के अनुसार इन्हें क्षत्रिय बतलाया गया। दोस्तों ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, जो इससे पहले सेकंड ग्रेड हुई थी कि निम्न में से कौन सा इतिहासकार गुर्जर प्रतिहार वंश को क्षत्रिय का मत देता है, तो ध्यान रखना है डॉक्टर गौरी शंकर ओझा और हेनसोंग दोस्तों इन्हें क्षत्रिय बतलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में, तो देखिए मिस्टर जैक्सन और मिस्टर जैक्सन बंबई गजेटियर में, बंबई गजेटियर एक पुस्तक है, गजेटियर में किन्हें गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी बतलाते हैं दोस्तों। तो मिस्टर जैक्सन ने या पूछ ले कि बंबई गजेटियर के अनुसार गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो ये थे दोस्तों कौन, विदेशी थे मिस्टर जैक्सन के अनुसार। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीलकुंड, राधनपुर, देवली और दोस्तों अपना कराड़ शिलालेखों में, 5वें पॉइंट पर है नीलकुंड, देवली, कराड़ और राधनपुर शिलालेखों में गुर्जर कहा गया है दोस्तों, यानी कि ये गुर्जरों से संबंधित शिलालेख हैं। तो इन शिलालेखों में इनको किससे संबोधित किया है, गुर्जर शब्द का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है दोस्तों। डॉक्टर स्मिथ और स्टेन फेनो इन्हें भीलमाल जालौर का निवासी बतलाते हैं, ये भी याद रखते हैं। डॉक्टर स्मिथ, वी स्मिथ इनका नाम है, डॉक्टर स्मिथ और स्टेन फेनो और स्मिथ दोस्तों इन्हें भीनमाल जालौर का निवासी बतलाते हैं, भीनमाल जालौर का निवासी बतलाते हैं किसको, गुर्जर प्रतिहारों को। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो बी एन पुरी और DR भंडारकर का नाम हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो BN पुरी और VN पुरी एवं DR भंडारकर, तो दोस्तों DR भंडारकर और BN पुरी ने भी इनको क्या बतलाया है, विदेशी बतलाया है। ये मत भी हमें याद रखना है क्योंकि ये भी इतिहासकार इनको क्या बतलाते हैं, विदेशी बतलाते हैं दोस्तों। ये भी मत कई हद तक हमारे गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संदर्भ में
D.R. भंडारकर और B.N. पुरी जो अपने इतिहासकार हैं, इन्होंने ये हमसे कहा है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें कनिंघम 978 ईस्वी, या हम कह दें कि भाई ये मत कौन देता है, तो कनिंघम मत देते हैं अपना किसके अनुसार, 978 ईस्वी में ब्रॉच गुर्जर तामपत्र के अनुसार गुर्जरों को ब्रॉच गुर्जर तामपत्र के अनुसार गुर्जरों को दोस्तों ये बतलाते हैं यूची जाति का वंशज। क्लियर। एक और इतिहासकार है जॉर्ज कैनेडी दोस्तों। तो जॉर्ज कैनेडी के संदर्भ में अगर हम जाने तो जॉर्ज कैनेडी गुर्जरों को ईरानी मूल का बतलाते हैं, ईरानी मूल अर्थात विदेशी बतलाते हैं गुर्जरों को। कौन? जॉर्ज कैनेडी दोस्तों। ये हमारे कुछ इतिहासकारों के मत थे जो गुर्जरों को कुछ विदेशी बतलाते हैं, कुछ क्षत्रिय बतलाते हैं, कुछ अग्निकुंड से उत्पन्न होना बतलाते हैं, और कुछ हमने गुर्जरों के शब्दों पर भी चर्चा की। तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आगे जानते ही ये उत्पत्ति समाप्त हो गई अपनी। कुछ मतों पर भी हमने चर्चा कर ली थी। तो देखिए यहां से हम बात करें नेक्स्ट गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में दोस्तों, तो गुर्जर जो प्रतिहार राजवंश है ये राजस्थान में इसका उदय कब होता है अगर बाई चांस पूछ ले, या फिर इसका जो शासन काल था वो कब से कब तक था। तो दोस्तों याद रखना है इसका शासन काल, वैसे जब राजपूत उत्पत्ति के संदर्भ में हम बात करते दोस्तों तो पढ़ते तो 6वीं शताब्दी के सेकंड चरण में, ये याद रखना है पश्चिमी भारत में 6वीं शताब्दी के सेकंड चरण में कौन से राजपूत वंश का या कौन से राजवंश का उदय हुआ। 6वीं शताब्दी के सेकंड चरण में, द्वितीय चरण में उदय हुआ था, कौन सी राजवंश का उदय हुआ। तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंश का उदय हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब हम बात करें गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में, जैसे कि हमने अभी मोहडोत नेडसी के अनुसार जाना कि मोहडोत नेडसी ने गुर्जरों की 26 शाखाओं का क्या किया है दोस्तों, उल्लेख किया है। गुर्जरों की 26 शाखाओं के बारे में मोहडोत नेडसी ने उल्लेख किया है, और इन गुर्जरों की 26 शाखाओं में से जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख शाखा है दोस्तों मंडौर की शाखा। दूसरे पॉइंट पर बात करें तो सबसे जो प्रमुख, दूसरी प्रमुख भीनमाल, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों को पढ़ना पड़ता है दोस्तों। कन्नौज के प्रतिहार यही प्रमुख अपने इतिहास में आते हैं। बाकी राजौरगढ़, अपने भड़ौच और दोस्तों अवंती, उज्जैन, इनके चौहानों के संदर्भ प्रतिहारों के संदर्भ में हमें क्या करनी होते हैं, कुछ पॉइंट याद रखने होते हैं जिनसे हमारे एग्जाम के सारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है मोहडोत नेडसी के अनुसार गुर्जरों की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है, तो ये भी याद रखना है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं गुर्जरों की सबसे प्रथम और सबसे प्राचीन शाखा के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों क्या, मंडौर शाखा। क्लियर। आइए शुरुआत करते हैं। पहली गुर्जरों की जो शाखा है इसका नाम है मंडौर के गुर्जर प्रतिहार। क्लियर दोस्तों। मंडौर के गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा मंडौर के गुर्जर प्रतिहारों में जो प्रमुख, पहले जानेंगे इस शाखा के बारे में। तो इस शाखा के बारे में दोस्तों जो मोस्ट पॉइंट है वो है गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन
एवं प्रमुख शाखा है, सबसे प्राचीन एवं प्रमुख शाखा है कौन सी दोस्तों? मंडौर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें कि जो ये गुर्जरों की सबसे प्राचीन और प्रमुख शाखा है मंडौर, तो दोस्तों मंडौर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? तो मंडौर के इतिहास के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, जिसके बारे में हमने जाना कि साहब इनका कौन सा राजा कौन हुआ था, तो पहली जानकारी मिलती है घटियाला शिलालेख। ये भी दोस्तों अपने लैब असिस्टेंट की एग्जाम में, जो हाल ही में, इससे पहले हाल ही में एग्जाम हुई थी लैब असिस्टेंट की 2019, तो दोस्तों यहां पर पूछा गया था कि मंडौर के गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो घटियाला शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, जो राजा ककुक के समय का था। क्लियर। दूसरा जो स्रोत है इनकी जानकारी के संदर्भ में, तो वो है दोस्तों जोधपुर लेख या जोधपुर अभिलेख से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसलिए हमें याद रखना है दोस्तों, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की एग्जाम में, तो कहीं हद तक हमारी पटवारी या रीट जैसी एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो दोस्तों हम बात करें कि मंडौर के प्रतिहार। अब मंडौर के जो प्रतिहारों के हमने घटियाला शिलालेख पढ़ा और जोधपुर अभिलेख पढ़ा, इसमें हमने जाना कि इनका प्रथम जो व्यक्ति होता है दोस्तों वो होता है हरिश्चंद्र। इस प्रथम व्यक्ति का क्या नाम होता है? हरिश्चंद्र होता है। और हरिश्चंद्र दोस्तों, हरिश्चंद्र के संदर्भ में बात करें तो हरिश्चंद्र का यहां पर दूसरा नाम होता है रोहिलिद्दी। सिद्धि, ये इसका क्या नाम होता है? दूसरा नाम होता है रोहिलित सिद्धि या रोहिलिद्दी। ये इसके क्या होते हैं? नाम होते हैं। एक और नाम होता है इसका दोस्तों, ये भी याद रखना है, नाम है विप्रजन्य, विप्रराजन्य नाम से भी क्या है इसको जाना जाता है, किसको? मंडौर के गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम व्यक्ति या प्रथम शासक कौन हुए थे? हरिश्चंद्र दोस्तों। अब पहला शासक है तो भाई कॉमन सी बात है, गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम पुरुष, गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक दोस्तों। तो क्वेश्चन आ जाए कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का जो संस्थापक है वो कौन है? हरिश्चंद्र, जिसे रोहिल सिद्धि और विप्रराजन्य के नाम से क्या है? जाना जाता है दोस्तों। ये याद रखना है पॉइंट, प्रथम पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक भी संस्थापक के नाम से भी याद रखना है। तो आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो अपने हरिश्चंद्र थे, इन्होंने क्या किया था? हरिश्चंद्र की 2 शादियां हुई। अब देख लो, इतिहास की शुरुआत में 2-2 शादियां हो रही हैं, लास्ट तक 100-100 बीवी वाले बनेंगे। तो इतिहास में इनकी क्या हुई दोस्तों? 2 शादियां हुई और 2 शादियों में इनके थोड़े क्या है? गोत्र चेंज हो गए। पहली पत्नी थी दोस्तों ब्रह्माणी, मतलब पंडित्यानी। और दोस्तों दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम था छत्राणी, यानी कि क्षत्रिय थी। क्लियर। और छत्राणी पत्नी का नाम क्या था? भद्रा या भद्राणी। क्लियर। क्योंकि हमें इतिहास में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है दोस्तों। ब्रह्माणी पत्नी के नाम का हमें उल्लेख नहीं मिलता। अब होता क्या है कि 2 शादी हुई, तो भाई 2 शादी होंगी तो उसी हिसाब से बच्चे होंगे। यहां पर जो छत्राणी पत्नी थी, और छत्राणी पत्नी का नाम था भद्रा दोस्तों, इस भद्रा से 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो ये भी ध्यान रखना है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन था, वो मैं बता देता हूं कैसे क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों भद्राणी से जो पुत्र प्राप्त हुए उनका नाम था कद्दक, दाहा, भोगभट और रज्जिल। ये 4 पुत्र थे दोस्तों। रज्जिल तीसरे नंबर का था। कद्दक, दाहा, भोगभट और रज्जिल, ये 4 पुत्र प्राप्त हुए थे भद्राणी पत्नी किससे? छत्राणी पत्नी भद्रा से। तो
तो इस प्रकार ये हरिश्चंद्र के संदर्भ में आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। और आगे हम चलते हैं दोस्तों, जब इनके 4 पुत्र होते हैं तो इनमें से जो प्रतापी शासक होता है, जो अगला जो शासन करने वाला शासक होता है वो कौन होता है? रज्जिल दोस्तों। रज्जिल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो रज्जिल ने क्या किया? मंडोर को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। ये पॉइंट हमें याद रखना है। पहला पॉइंट है, रज्जिल ने मंडोर को अपनी क्या बनाया था? राजधानी। मंडोर को राजधानी बनाया। राजधानी बनाया किसने? रज्जिल ने दोस्तों। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमें कहता है कि मंडोर के प्रेथियारों की वंशावली प्रारंभ होती है। वंशावली प्रारंभ, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली या वंश क्रम कहां से प्रारंभ होता है? तो रज्जिल से होता है दोस्तों। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरे पॉइंट पर हम बात करें और रज्जिल के समय क्या हुआ था दोस्तों, तो रज्जिल ने मंडोर को अपनी राजधानी बना लिया और अपने मंडोर में प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है किससे? रज्जिल से दोस्तों। रज्जिल ने मंडोर के ही पास महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया था किसने दोस्तों? रज्जिल ने करवाया था। और केवी सत्य प्रथम प्रतापी शासक था मंडोर की गुर्जर प्रतिहारों का। इसके बाद दोस्तों शासक होता है नरभट्ट। और नरभट्ट जो शासक होता है, इसके संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो नरभट्ट को दोस्तों एक तो पिल्लाड़ी की उपाधि धारण की। पिल्लाड़ी की उपाधि धारण की। किसने की? नरभट्ट ने। क्यों की पिल्लाड़ी की उपाधि? क्योंकि विद्वान एवं ब्राह्मण और गुरुओं का संरक्षण करता था ये, यानी संरक्षण उनको प्रोत्साहन देता था, इसलिए इसने कौन सी उपाधि धारण की? पिल्लाड़ी की उपाधि। दोस्तों यहीं से एक और मोस्ट पॉइंट बनता है कि जो चीनी यात्री हैंसोंग आया, चीनी यात्री हैंसांग ने इसे पहले मोलो कहा। अब ध्यान रखना, यहां से कनेक्टिविटी खोजोगे आप। अगर ये पूछ ले यू चे ले किसे कहा, तो भीनमाल जालोर को, और पेले मोलो इसको कहा नरभट्ट को। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? शक्तिशाली। तो हैंसांग ने, चीनी यात्री जो हैंसान आया था, उसने मंडोर के किस प्रतिहार नरेश को या शासक को पेले मोलो या पेले मेले, ठीक है, इसकी उपाधि दी। तो आपको याद रखना है किसकी दी थी? नरभट्ट को एक यह उपाधि दी थी। और यही ऐसा मिलता जुलता शब्द आपको भीनमाल के संदर्भ में मिलेगा दोस्तों, जो हैंसोंग ने बताया था। आगे चलते इसी क्रम में। नरभट्ट के बाद शासक होता है दोस्तों नागभट्ट प्रथम। अब नागभट्ट जो प्रथम शासक है दोस्तों, यह नागभट्ट प्रथम क्या करता है? यहां से जब रज्जिल का पोता है तो यहां से शासक बनते ही ये क्या करता है? मंडोर को छोड़कर चला जाता है। और मंडोर को छोड़कर कहां चला जाता है? मेड़ता। और मेड़ता से भीनमाल को राजधानी बना लेता है। किसको राजधानी बना लेता है? भीनमाल को राजधानी बना लेता है। कौन दोस्तों? नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट प्रथम को हम कन्नौज, भीनमाल, अवंती और उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश की जो प्रथम पुरुष होगा, संस्थापक होगा, वो कौन होगा? नागभट्ट प्रथम। इसे हम वहां पर पढ़ेंगे। अब इसी शाखा में, क्योंकि ये तो चला जाएगा, तो इसके 2 पुत्र हुए दोस्तों। ये भी पॉइंट याद रखना है। इसके 2 पुत्रों का नाम था, एक था तात और एक था
भोज। तात क्या था? आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, मतलब भगवान में विश्वास, भगवान की पूजा करता था, तो इसलिए इसको शासन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए शासक बना कौन? भोज प्रतिहार। तो भोज प्रतिहार जब शासक बनता है दोस्तों, भोज प्रतिहार ने दो काम किए थे। एक तो देवराज भाटी को परास्त किया था, और देवराज भाटी को परास्त किया था दोस्तों किसने? भोज प्रतिहार ने। क्लियर? अब देवराज भाटी को जब इसने परास्त किया तो तब जैसलमेर तो नाम नहीं था, बल्ब मंडन था, तो बल्ब मंडन के देवराज भाटी को परास्त किया और एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? भोज प्रतिहार ने यह निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। इसके बाद कौन शासक होता है? तो देखिए, इसके बाद शासक होता है अपना, भोज प्रतिहार के बाद शासक होता है झौट। तो दोस्तों झौट से एक क्वेश्चन बनता है कि राजा झौट। राजा झौट गुर्जर प्रतिहार राजवंश में प्रथम संगीत प्रेमी शासक, प्रथम वीणा वादक शासक। तो दोस्तों यही पॉइंट याद रखना है, प्रथम संगीत प्रेमी व प्रथम वीणा वादक। प्रथम वीणा वादक शासक कौन था? झौट प्रतिहार। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें तो प्रमुख जो शासक है उनके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। शासक हुए थे ककुक। ककुक कौन हुए दोस्तों? शासक ककुक हुए थे। और ककुक जब शासक बने तो दोस्तों हम जो ये गुर्जर प्रतिहार मंडोर के पढ़ रहे हैं वो किसकी देन है? ककुक की। क्या किया ककुक ने? ककुक ने किया था भाई घटियाला शिलालेख लिखवाया। घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख किसने लिखवाया था? राजा ककुक ने लिखवाया था। दोस्तों दो रूपों में इसने जय स्तंभों की स्थापना भी की थी। जय स्तंभ की भी स्थापना किसने की थी? ककुक ने, जो राजस्थान का दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ कहा जाता है। इसी संदर्भ में राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है वो दोस्तों विजयगढ़ दुर्ग या विजय मंदिरगढ़ दुर्ग, बाणासुर की नगरी जिसे हम श्रीपंत के नाम से जानते हैं, वहां पर समुद्रगुप्त या गुप्त काल के समय का बना हुआ प्रथम विजय स्तंभ दूसरा इसने करवाया था। तो जय स्तंभ की स्थापना करवाई जो राजस्थान का दूसरा क्या है? विजय स्तंभ में दोस्तों मंडौर में घटियाला शिलालेख लिखवाया। और इसने जो अपने मंडौर वाले क्षेत्र में ब्राह्मण जाति थी इनका निवास करवाया और लोगों ये जिनसे परेशान थे उनसे इनको आजादी दिलवाई थी। किसने? ककुक ने। दोस्तों अच्छा शासक था। ककुक के बाद हमारे जो इतिहास में इतनी प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है कि ककुक के बाद कितने शासक हुए, कौन कौन हुए। एक शासक की जानकारी मिलती है, वो था दोस्तों इंदा। और इंदा के संदर्भ में हमें एक प्रमाण मिलता है कि इंदा ने 1395 ईस्वी में अपनी पुत्री की शादी राठौड़ वंश के रावचूड़ा के साथ की। किसके साथ कर दी दोस्तों? रावचूड़ा के साथ की। क्लियर? और शादी की तो दोस्तों मंडौर दुर्ग क्या दे दिया? दहेज में दे दिया। मंडौर दहेज में दे दिया। मंडौर ही नहीं बचा तो राजवंश कौन सा पढ़े? इस प्रकार ये अपना कंप्लीट होता है दोस्तों मंडौर की गुर्जर प्रतिहार राजवंश।
तो दोस्तों सबसे पहले हमने गुर्जर प्रतिहार राजवंश के, यानी कि गुर्जर क्यों कहा गया कि गुजरात प्रदेश में निवास करने के कारण इन्हें क्या कहा गया था, गुर्जर कहा गया था। गुर्जरों को प्रतिहार क्यों कहा गया, भगवान राम लक्ष्मण के प्रतिहार थे और गुर्जर अपने आप को किसका प्रतिहार मानते थे, लक्ष्मण का, इसीलिए प्रतिहार। डॉक्टर आरसी मजूमदार कहते हैं कि भाई साहब गुर्जर प्रतिहार वंश वालों ने भारत में जो विदेशी आक्रमण थे उनकी द्वारपाल के रूप में क्या की थी, रक्षा की थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, प्रतिहार। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। सर्वप्रथम गुर्जर शब्द का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है जो पुलकेशन सेकंड का था। और नेक्स्ट बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र पुस्तक में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जरों का हैंसोंग ने गुर्जरों का उल्लेख किया अपनी पुस्तक सीयू की, जो एक चीनी यात्री था दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें अलमसूदी गुर्जरों को क्या बोलते हैं, अलगुजर बोलते हैं और इनके राजा को क्या बोलते हैं, बौरा बोलते हैं। पंपाकृत विक्रमार्जुन पुस्तक में भी दोस्तों इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट सर्वाधिक उल्लेख मेहरभोज की ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है दोस्तों। मोहनोत नेरसी ने गुर्जरों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। प्रमुख शाखाएं मंडौर, भड़ौच, राजौरगढ़, भीनमाल, कन्नौज और कौन थी दोस्तों, अपनी ये शाखाएं थी उत्पत्ति के संदर्भ में। और इस प्रकार दोस्तों हमने एक गुर्जर प्रतिहार राजवंश में मंडौर के गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके दोस्तों आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप क्लियर करवा सकते हो। और यूसीए पर मैं आपको बता दूं कि यूसीए पर जो फैकल्टी ग्रुप है वो बहुत अच्छा है, जो आपको कई हद तक आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाने के मार्ग या पथ प्रदर्शक का क्या करेगा, काम करेगा। धन्यवाद सभी को।